स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर दरभंगा से है। पीएम मोदी को अपशब्द कहने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पीएम को अपशब्द कहने वाला आरोपी मोहम्मद रिजवी गिरफ्तार कर लिया गया है। दरभंगा में कांग्रेस के कार्यक्रम में अपशब्द कहा था मोहम्मद रिजवी के तौर पर इसकी पहचान हुई और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरभंगा से ये बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, दरभंगा में कांग्रेस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया था इस शख्स ने और अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ बिहार के रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल जुड़ गए हैं। स्वप्निल जी, एक बड़ी कार्रवाई की है। जिस तरह से प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया था, पुलिस ने अब कार्रवाई की है। बताएं इस आरोपी को लेकर क्या जानकारी और पुलिस ने क्या बताया है। देखिए, जो पुलिस के सोर्सेज से खबर निकल कर आई है कि पुलिस ने लगातार दबिश करी है। क्योंकि भीड़ थी और भीड़ में स्टेज पर खड़ा व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना भी पुलिस के लिए एक चुनौती थी, लेकिन पुलिस ने तमाम अपने सर्विलेंस तंत्र को एक्टिव किया है और करने के बाद ये रिजवी नाम का व्यक्ति है, मोहम्मद रिजवी नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है, जो दरभंगा का रहने वाला है। सिंगवाड़ा एक जगह वहां पड़ता है, वहीं का रहने वाला है। जब कार्यक्रम हो रहा था उस दौरान जिस तर्ज पर संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया वो कतई उसको कहीं से भी जस्टिफिकेशन उसका हो नहीं सकता था। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री देश के होते हैं, किसी पार्टी विशेष के नहीं होते, चाहे वो किसी दल से प्रधानमंत्री बना हो। राहुल प्रधानमंत्री पक्ष का हो या विपक्ष का, वो देश का प्रधानमंत्री होता है, वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री होता है। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कतई देश के अंदर रह के करना और देश के सर्वोच्च नेता के लिए करना, इसको जस्टिफाई किसी भी स्तर पर किसी भी रूप में नहीं किया जा सकता। पुलिस ने इसको एक्शन में लिया है और एक्शन लेके उसकी गिरफ्तारी की है और उससे पूछताछ की जा रही है कि आपके साथ और कौन कौन लोग थे वहां मौजूद और किन किन लोगों ने इस तरह की नारेबाजी की है। अब देखना होगा कि इसको किस ढंग से पुलिस आगे लेके चलती है। लेकिन पुलिस ने जिस तर्ज पर कार्रवाई की है वो पुलिस के लिए एक तरह से चैलेंज भी था, लेकिन पुलिस ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। अब देखिए, पॉलिटिकल सर्किल में भी ये मामला काफी गर्म हो गया है और ठीक है। स्वप्निल जी, आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अरविंद जी जुड़ गए हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका। पुलिस ने कार्रवाई की है। जिस तरह के शब्दों का, यूं कहें अब शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए किया गया, एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है, मोहम्मद रिजवान बताया जा रहा है, जो खबर फिलहाल मिल रही है। तो पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर किसी भी पार्टी का कार्यक्रम हो, प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द का इस्तेमाल, ये कैसी मानसिकता है, कहां से ऐसी सोच पनप रही है? देखिए, पहले तो आपके दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं सुबह का, लेकिन सबसे पहला चीज है कि मुजफ्फरपुर के सभा में श्री राहुल गांधी जी ने जिस तरह से तुम तड़ाक का शब्द का प्रयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य का बात है। नेता प्रतिपक्ष के कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति जो माननीय प्रधानमंत्री जी से कम 15 साल छोटा हो और वो व्यक्ति तुम तड़ाक का जो भाषा बोल रहा है, यह देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये लगता है कि पाकिस्तानी नागरिक कोई बोल रहा है, उस तरह की भाषा है और उसी के आदर्श बना करके इस तरह के भाषा का प्रयोग, इस तरह के आचरण का प्रयोग देश के माननीय प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में लोगों को ये हो रहा है। सबसे पहले तो जो व्यक्ति जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के, अरविंद जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब पार्टी का बड़ा नेता ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा या तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करेगा तो कार्यकर्ता क्या करेंगे फिर? राहुल गांधी है, सबसे पहले उनको अरेस्ट करना चाहिए और इस पर भारतीय दंड विधान संहिता के तरह देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। जो एक संवैधानिक पद पर बैठ करके, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए देश के गरिमा का पद होता है देश के प्रधानमंत्री। ठीक है अरविंद जी, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ आरजेडी से एजाज जी जुड़ गए हैं। एजाज जी, किसी भी पार्टी का कार्यक्रम हो, लेकिन आप भी ये कहेंगे कि इस तरह की भाषा को, इस तरह के अपशब्दों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल, ऐसी मानसिकता कैसे पनप रही है? पार्टी का कार्यक्रम है, लोगों को वोट के प्रति जागरूक करना है, प्रधानमंत्री को गाली देने का कार्यक्रम थोड़ी था। देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को गाली किसने दिया, क्या दिया, वो गिरफ्तार हो गया, सारी बात इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आ जाएगी। लेकिन जिस तरह से इस मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है और इस मामले में राहुल गांधी जी या तेजस्वी जी को
कहीं ना कहीं जो भारतीय नहीं तो जनता आप पार्टी अरविंद जी ये बनाने कह रहे हैं का कि तू प्रयास तड़ाक कर की रही है, भाषा ये प्रधानमंत्री के लिए किसी इस्तेमाल की गई, तो नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल हो? नहीं, प्रधानमंत्री जी जिस तरह की भाषा बोलते रहे हैं, क्या वो सही है? प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? आपका मंगलसूत्र छीन लेगा, घुसपैठिया है, आपका जमीन कब्जा कर लेगा, ये मुजरा करने वाले लोग हैं। किस किस भाषा का इस्तेमाल किया है? बिहार में आए तो नीतीश जी के डीएनए पर सवाल खड़ा कर दिए, यहाँ से ट्रक बाल कटवा करके और नाखून कटवा करके जनता दल यू के नेताओं ने भेजा। उस समय आप लोगों को गरिमा और पद का ख्याल नहीं आया था? जब क्या? जब अब शब्दों उस का समय- इस्तेमाल उस किसी समय के लिए भी इस हुआ तरह की है, भाषा हर अगर बार सवाल प्रधानमंत्री उठे के हैं। पद पर- ये बिल्कुल आप जो नहीं, आरोप लगाने लगते हैं ना फट से कि आपने तब नहीं बोला, अब नहीं बोला, आप जाकर देखिए पहले। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आप नहीं, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जब जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है तब सवाल उठे हैं, और इसलिए आज भी उठ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। क्या रेनकोट की बात नहीं की? अरविंद जी जवाब दीजिए। अरविंद जी, किस भाषा में प्रधानमंत्री जी ने ये सब जो है दुर्भावनाओं से ग्रसित लोग हैं, ये लोग इसी संस्कार के लोग हैं, इसी संस्कृति के लोग हैं। ये लोग जो है इस हिंदू संस्कार का है, ये नहीं है, इस भारत का लोग नहीं है। ये भारत के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं। इस भारत के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं। एक अमेरिका और पाकिस्तान का एजेंट है ये लोग भारत विरोधी लोग हैं। ये सब कहीं न कहीं टेंडर लेकर दोनों रुकिए। हमारे साथ बिहार से रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल भी बने हुए हैं। स्वप्निल जी भी बने हुए हैं। स्वप्निल जी, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल का आरोप लग रहा है दोनों तरफ से, आपका अगर कोई सवाल हो स्वप्निल जी तो आप ले सकते हैं। हमारे साथ अरविंद जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से, एजाज आरजेडी से। बिल्कुल एजाज जी सवाल सुन लीजिए। एजाज जी सवाल सुन लीजिए। मैं स्वप्निल बोल रहा हूँ। सवाल ये है, अरविंद जी आपसे भी एक एक करके जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि ये मंच, ये बात जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, ये राहुल गांधी की एक अलग चैप्टर है, लेकिन ये वो बात हो रही है जो मंच पे खड़ा होकर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया। तो मैं जानता हूँ एजाज जी आप लंबे समय से, या अरविंद जी आप पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं, अपनी अपनी पार्टी की बात रखते हैं, लेकिन क्या इस भाषा को जो मंच से बोला गया उसको कहीं से जस्टिफाई किया जा सकता है क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री तो देश का होता है। प्रधानमंत्री कल को कोई और होगा, परसों कोई और होगा, तो क्या है जो मंच से दरभंगा में जिस भाषा का प्रयोग किया गया उसको जस्टिफाई कौन कर रहा है? जस्टिफाई कौन कर रहा है, या इस मुद्दे पर राजनीतिकरण कौन कर रहा है? इस मुद्दे को कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी या तेजस्वी से जोड़ करके कौन प्रस्तुत कर रहा है, ये भी तो देखने की आवश्यकता है। क्या राहुल गांधी जी या तेजस्वी जी वहां पर मंच पर उपस्थित थे? क्या वहां पर कोई बड़े नेता उपस्थित थे? अगर किसी छुटभैया नेता ने किसी तरह की भाषा बोला है तो उसको राजनीतिक विषय बनाने की आवश्यकता है क्या? उसको जब अरविंद जी आप क्या मानते ले रहा है तो ये कहीं ना कहीं पहले इनका भूतूत बंद हो एजाज जी का। एजाज जी अब थोड़ा जवाब ले लेने दीजिए। एजाज जी थोड़ा जवाब ले लेने। अरविंद जी आपका क्या मानना है? ये कहीं से अरविंद जी रिएक्शन दीजिए। स्नेहाशीष भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास जाएंगे। अरविंद जी, पार्टी से निकाला क्या कांग्रेस पार्टी उस व्यक्ति को अपने पार्टी से निकाला? अभी तक कोई सूचना आया है? राजद का अगर कार्यकर्ता है तो राजद उस कार्यकर्ता को अपने पार्टी से निकाला? कोई भी एक गरिमामयी पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, देखिए इनको बोलने, इनका ही भी तमीज नहीं है, सब बदतमीज टाइप का लोग है। चलिए रुके, लौटेंगे आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ स्नेहाशीष जी जुड़ गए कांग्रेस से, उन्हीं से पूछ लेते हैं। स्नेहाशीष जी, जिस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया प्रधानमंत्री के लिए, गिरफ्तारी हुई है, मोहम्मद रिजवान नाम का शख्स बताया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री तो देश के होते हैं ना, किसी पार्टी के नेता वो अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री इस देश का होता है। उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्या जस्टिफाई किया जा सकता है, और ऐसी परिपाटी क्यों बन रही है? देखिए, जिनमें शब्दों का इस्तेमाल दिखाया जा रहा है वो घोर निंदनीय है और इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। हमने अभी इस वीडियो की सत्यता ही नहीं साबित हो पाई है, तब तक निकल के आ गया कि हमारे एक जिम्मेदार कार्यकर्ता ने माफी भी मांग ली। बावजूद इसके इस मामले को तूल दिया जा रहा है, जबकि सबको मालूम है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो प्रधानमंत्री अभी बने हुए हैं, वो इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए और इन्हीं की आईटी सेल किस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए बयान देते हैं, भाषण देते हैं, वीडियो जारी करते हैं। बावजूद इसके हम लोगों ने जिम्मेदारी लेते हुए, जिस नेता का वो मंच दिखाया जा रहा है उसमें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कम से कम
माफी भी मांग ली थी, जबकि इस वीडियो की सत्यता की अभी जांच नहीं हो पाई है। ऐसी स्थिति में ये सबको जानना चाहिए कि इससे पहले भी पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके बारे में वर्तमान प्रधानमंत्री किस स्तर की भाषाई मर्यादा को तोड़ते हैं वो सबको मालूम है। इसलिए ऐसी बातों को तूल देने की कोई आवश्यकता नहीं है और हम पूरी जिम्मेदारी के साथ एक सार्थक विपक्ष की भूमिका में है। हम लोग बेहद गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं पूरे बिहार में और पूरे देश में। उसको इस तरीके से भटकाने की जरूरत नहीं है और जो भी जिम्मेदार है पुलिस कार्रवाई करे, उसकी जांच करे, गिरफ्तारी करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए अरविंद जी, सीधे तौर पर कांग्रेस प्रवक्ता ने सीधे तौर पर यहाँ पे कह दिया है कि ये जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो बिल्कुल निंदनीय है, स्पष्ट तौर पर कहा है। कांग्रेस पार्टी अभी तक एक ऐसा लेटर जारी नहीं किया कि वो व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी अपने दल से निकालता है। इस तरह के संवैधानिक पद पर ऐसा गलती करने वाले लोग पर देखिए, जैसा लाभ जैसा एक गांव विरोध कर रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी और एक गांव में एक कहावत है, सुनिए, पहले आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, अब आप थोड़ा धैर्य से सुनिए। एक बार भी निंदा किया, आपने निंदा की, आप एक बार थोड़ा धैर्य से सुनिए। आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, थोड़ा धैर्य से सुनिए। एक गांव में कहावत है, चाहता हूँ कि क्यों नहीं निंदा किया आपने, क्यों नहीं आपने उनको अब तक निकाला? तो सुनिएगा तब ना। सुन लीजिए स्नेहाशीष जी, एक बार सुन तो लीजिए। स्नेहाशीष जी सुन लीजिए, कहिए अरविंद जी। कार्यकर्ता इस तरीके की बातें करते हैं जो आप रोना रो रहे हैं, वो लोग देखिए जैसा लाभ होता है वैसा ही औलाद होता है। तो किस तरह के फिर देखिए शब्दों के इस्तेमाल पे ध्यान देना है। देखिए सीधी सी बात है, ऐसे अगर एक साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज स्पष्ट रूप से नहीं आएगी। एक एक करके बात हो तो सही तरीके से दर्शकों तक भी बात पहुंचेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ स्नेहाशीष जी एक बार सुन लीजिए। अरविंद जी कहिए आप क्या कह रहे हैं। बार डांसर से निकल करके यहाँ आकर के और उसी तरह का भाषा का प्रयोग हो रहा है, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और वो पूरे कार्यकर्ता जो है अपने सत्ता लोलुपता में देश को अखंडित करने का काम कर रहा है, संविधान को। अरविंद जी कांग्रेस ने निंदा कर दी, प्रवक्ता ने निंदा कर दी, गिरफ्तारी हो गई है, जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा क्या मामला है। होना चाहिए, ये दूसरे का न बात सुनना चाहता है और फिर थरलौजी बतियाता है, ये सब ऊंचाई के भाग। चलिए रुकिए, स्वप्निल जी भी बने हुए। स्वप्निल जी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं निंदनीय और कहना भी चाहिए, साथ ही जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल का आरोप लग रहा है, बीजेपी के नेताओं पर भी आरोप लग रहा है। आपका अगर कोई सवाल है स्नेहाशीष जी से तो आप ले सकते हैं। आशीष जी देखिए, सवाल ये बहुत सीधा सा है कि आप लोगों ने निंदा कर दी तो क्या आपके पार्टी के तमाम शीर्ष नेता बिहार में हैं, तो क्या कोई ऐसा लेटर भी इशू करेंगे क्या कि ताकि फर्दर भी कार्यकर्ताओं में ऐसा मैसेज जाए कि आप इस ढंग की भाषा का प्रयोग न करें। और कमोबेश यही बीजेपी के लोगों को और प्रवक्ताओं को भी कर रहे थे कि भाई आप भी इस ढंग की कोई तरह की भाषा का इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा यही सवाल है कि क्या कोई लेटर भी इशू करेंगे क्या कि इस ढंग का एक मैसेज जाए कि अगर इस ढंग की कोई घटना होती है तो फर्दर भी एक्शन होगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है डॉक्टर वीडियो को शेयर करने का। हो सकता है कि इस वीडियो की पहले जांच हो, सत्यता इसकी निकाली जाए, उसके बाद इस पे जरूर कार्रवाई होती है। अगर वो कार्यकर्ता चिन्हित होता है, वो अगर पार्टी का कार्यकर्ता होगा तब हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति, जदयू का कोई व्यक्ति चढ़ के ऐसी बातों का इस्तेमाल किया हो, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं एक और आरोप लगाता हूं कि जब धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने काला झंडा दिखाया तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने उन्हें धर्मेंद्र प्रधान के सामने पीटा। अभी तक किसको निकाला गया? लोकतांत्रिक विरोध के कारण किसको निकाला गया? इनसे भी सवाल पूछा जाए। प्रधानमंत्री महोदय ने अब तक कितनी बार माफी मांगी है मनमोहन सिंह जी और उनके परिवार या नेहरू जी और उनके परिवार से? वो तो संसद में खड़े होकर ऐसी बातों का इस्तेमाल करते हैं जो बोलने लायक नहीं है, और चुनावी भाषणों का तो छोड़ दीजिए। तो ऐसी स्थिति में पहले वीडियो की आपको कुछ कहना है, और ये बिहार कभी भी इस तरह का भाषा स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ के कोई भी जनता
किसी भी दल के सदस्य हो, वो किसी के माँ बहन की गाली पसंद नहीं करता है, चाहे वो कितना हो छोटा व्यक्ति हो या कितना हो बड़ा व्यक्ति हो, किसी के माँ का गाली, वो भी स्वर्गीय माँ के गाली पसंद नहीं करता है। ये अपमान का विषय है, इस देश के को कलंकित करने वाला ये विषय। ऐसे संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति को तुम तड़ाक का भाषा शोभा नहीं देता है। इसके लिए इन लोगों को माफी मांगना चाहिए, इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। चलिए चलिए ठीक है। तो सीधे तौर पर बात यह है कि कांग्रेस का कहना है कि हो सकता है वीडियो डॉक्टर्ड हो, लेकिन फिर भी अगर इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ है तो कांग्रेस इसकी निंदा करती है। जांच के बाद जब पता चलेगा कि क्या वाकई मोहम्मद रिजवी कांग्रेस कार्यकर्ता है तो आगे इस पर कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अरविंद जी, फिलहाल स्नेहाशीष जी आपका भी शुक्रिया, एजाज हमारे साथ जुड़े हुए थे आरजेडी से, आपका भी शुक्रिया, और स्वप्निल आपका भी शुक्रिया। तो पीएम को अपशब्द कहने वाला आरोपी मोहम्मद रिजवी गिरफ्तार हो गया है। दरभंगा से इस वक्त ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था और इसके बाद दरभंगा के सिंहवाड़ा से गिरफ्तारी हो गई है। मोहम्मद रिजवी नाम बताया जा रहा है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन लौट